मैं आज जो ब्लड जो हम लोगों की टॉपिक चल रही थी आज फिर वापस मैं डिबेट करने के लिए आया हूं। आपने पिछली क्लास में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में आपने देखा। हम लोगों ने बेसिक चीजों पे डिबेट किया, बेसिक चीजों के बारे में हमने जाना और आज हम ब्लड टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। ब्लड टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे। देखते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप आज हम ब्लड ग्रुप ब्लड सिस्टम के बारे में भी जानेंगे कि आखिर ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड सिस्टम क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी ब्लड है नॉर्मली देखते हैं, एक होती है हमारा ब्लड सिस्टम, ब्लड सिस्टम। जो ब्लड सिस्टम में आते हैं ए बी एंड ओ, एंड एक होती है ब्लड ग्रुप जो कि ए बी एंड ओ, और दूसरा RH फैक्टर। RH फैक्टर, हम आज RH फैक्टर के बारे में जानेंगे। अब ये कहता है कि ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर का जो खोज किया था, जो फाउंडर था, वो कौन था? तो ब्लड ग्रुप का खोज करने वाला लैंड एस्टीनर था। कौन था फ्रेंड्स? लैंड एस्टीनर। एंड RH फैक्टर का खोज करने वाला लैंड एस्टीनर प्लस वीनर। यानी ब्लड ग्रुप में हमें दो चीज पढ़नी है, एक ब्लड सिस्टम ब्लड ग्रुप और दूसरा RH फैक्टर। तो ब्लड जो सिस्टम होता है ए बी ओ, एंड ब्लड जो ग्रुप होती है ए बी एंड ओ होते हैं। RH फैक्टर दूसरा कौन है फ्रेंड्स? RH फैक्टर। तो ब्लड ग्रुप का जो फाउंडर था, ब्लड ग्रुप या ब्लड सिस्टम का जो फाउंडर था वो था लैंड एस्टीनर। एंड RH फैक्टर का जो फाउंडर था, जो खोज करता था, खोज करने वाला था, वो था लैंड एस्टीनर प्लस वीनर। यानी RH फैक्टर का जो खोज किया था लैंड एस्टीनर और वीनर दोनों मिलके किए थे, लेकिन ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था केवल लैंड एस्टीनर ने किया था। आइए हम लोग देखते हैं कि आगे है क्या। अब यहां पर बात आती है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है किस बेस पे बांटा गया, ब्लड ग्रुप होते कितने टाइप्स के हैं। तो इससे पहले हम एक बेसिक चीज पे बात करेंगे जिसका एंटीजन और एंटीबॉडी था। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू लैंड एस्टीनर ने एक बात बताया कि जो आरबीसी जो सेल होती है, मैं किसकी बातें कर रहा हूं? आरबीसी जो सेल्स होते हैं, इसके सेल प्लेट यानी जो आरबीसी की जो सतह होती है, इस पे सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंस होता है। यानी मुख्य प्रकार के कुछ प्रोटीन उपस्थित होता है जिसे एंटीजन कहा गया। क्या बोला गया? एंटीजन। तो अकॉर्डिंग टू लैंड एस्टीनर ने बताया कि जो आरबीसी जो सेल होता है उसके सतह यानी उसके जो प्लेट्स होते हैं उस पे सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंस, इस पे कुछ मुख्य प्रोटीन उपस्थित होता है जिसे लैंड एस्टीनर ने एंटीजन बताया। क्या बताया? एंटीजन। और मैं आपको बता दूं कि एंटीजन दो तरह की होती है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो बताएं एंटीजन कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स होती है, कैपिटल ए और कैपिटल बी होता है। तो फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू लैंड एस्टीनर के अनुसार आरबीसी सेल प्लेट पे सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंस होते हैं। प्रोटीन प्रेजेंस होता है और इसी प्रोटीन को एंटीजन बताया।
एंटीजन बताया। और ये एंटीजन्स कितनी टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की एंटीजन्स होती हैं। अब यहां पर हम ए और बी नहीं बोलेंगे, यहां हमें बोलना होगा कैपिटल ए और कैपिटल बी। अगर ए और बी आप बोलती हो तो ना आप उसे एंटीजन कह पाओगे ना आप एंटीबॉडी कह पाओगे। क्यों? क्योंकि ठीक इसी तरह से WBC सेल प्लेट पे भी सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंस होते हैं। जिस तरह से RBC सेल प्लेट पे प्रोटीन प्रेजेंस होते हैं, ठीक इसी तरह से इस पे भी WBC के सतह पे भी सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंस होते हैं, जिसे एंटीबॉडी कहा गया। एंटीबॉडी कहा गया। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जो आरबीसी की सतह पे जो प्रोटीन प्रेजेंस है उसे एंटीजन कहा जाएगा, और जो डब्ल्यूबीसी के सतह पर प्रोटीन प्रेजेंस है उसे हम एंटीबॉडी कहेंगे। फ्रेंड्स, एंटीबॉडी भी दो तरह की होती है। एंटीबॉडी भी दो तरह की होती है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, यानी टाइप ऑफ एंटीजन एंड टाइप ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीजन भी दो तरह, कैपिटल ए और कैपिटल बी। एंटीबॉडी भी दो तरह की, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब यहां ध्यान में देखना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंट है, दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो मैं बता दूं कि लैंडस्टीनर ने एक बात को बताया था कि एंटीजन के ऑपोजिशन में, एंटीजन के विरुद्ध भी कह सकते हैं, एंटीजन के ऑपोजिशन में, एंटीजन के ऑपोजिशन में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है एक दूसरे के अपोजिट में। अगर मान ली, जैसे फॉर हम आपका एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर कैसे एंटीजन के अपोजिशन में एंटीबॉडी बनती है। बहुत रिलैक्स से हम आज क्लासेस लेंगे, तो एंटीजन के अपोजिशन में कैसे एंटीबॉडी बनती है मैं आपको बताता हूं, और एंटीजन और एंटीबॉडी में दोनों में डिफरेंस क्या है, सेम होगा तो क्या होगा, सारे चीजों पे हम लोग डिबेट करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस बात को समझ गए होंगे कि लैंडस्टीनर के अकॉर्डिंग आरबीसी सेल प्लेट पे सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंस होती है जिसे हम एंटीजन कहते हैं, और एंटीजन दो टाइप्स की होती है, कैपिटल ए और कैपिटल बी होता है। ठीक सिमिलरली उसी तरह से डब्ल्यूबीसी सेल प्लेट पे भी सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंस होते हैं जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। और एंटीबॉडी भी दो तरह की होती है, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब यहां देखते हैं, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि एंटीजन के अपोजिशन में, एंटीजन के विपरीत यानी उसके विरोध में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। कभी आप गलत से कभी भी ये मत कहना कि एंटीबॉडी के विरुद्ध में, एंटीबॉडी के पोजीशन में एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। नो, ऑलवेज, यानी हमेशा एंटीजन के ऑपोजिशन में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब आप देख सकते, अब यहां देखना, लैंडस्टीनर ने एक बात को बताया कि अगर, जैसे फॉर एक छोटा एग्जांपल मैं समझा रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति ए ग्रुप वाला है, दूसरा आपका बी ग्रुप वाला है, दो ब्लड, तो एक चीज को याद रखेंगे कि लैंडस्टीनर ने कहा था कि जो एंटीजन होगा व्यक्ति वही ब्लड ग्रुप का होगा। जिसमें ए एंटीजन होगा वो ए ग्रुप वाला होगा, जिसमें बी एंटीजन होगा वो बी ग्रुप वाला होगा, जिसमें दोनों एंटीजन होंगे वो ए बी होगा, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं होगा यानी एब्सेंट होगा वो ओ ग्रुप वाला होगा। अब मान के देखते हैं कि अगर ए ग्रुप का व्यक्ति, तुम्हें इसे पता करना है कि इसमें कौन सा एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है। ये बी ग्रुप वाला है तो इसमें कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी है। तो मैं बता दूं कि ए ग्रुप वाला है तो इसमें ए एंटीजन होगा, इसमें एंटीबॉडी जो होगा वो बी होगा। ये ध्यान में आप रखना कि ये स्मॉल करना, क्योंकि हम एंटीबॉडी को इंडिकेट करते हैं स्मॉल बी से, एंटीजन को कैपिटल से। तो ये एंटीजन है, बी एंटीबॉडी। लेकिन यहां बी ग्रुप वाला है
तो इसका जो एंटीजन होगा वो बी होगा, बट एंटीबॉडी कौन होगा? ए। अब यहां मेरा प्रश्न उठता है कि क्या सर, क्या एक ग्रुप वाला व्यक्ति बी ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों भाई? क्योंकि इसके एक रीजन है, और मैं आपको वो रीजन मैं बता रहा हूं। क्या रीजन है, थोड़ा ध्यान से आप देखना। लैंडस्टीनर ने एक बात को कहा था कि अगर एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए, यानी एंटीजन भी ए, एंटीबॉडी भी है, एंड एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी बी, अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ब्लड क्लम्पिंग होना शुरू हो जाएगा। ब्लड क्लम्पिंग, अब मैं बताऊंगा कि ब्लड क्लम्पिंग कैसे होगा, किस कंडीशन में ब्लड क्लम्पिंग होगी और किस कंडीशन में ब्लड क्लम्पिंग नहीं होगी। तो ये लैंडस्टीनर ने बताया कि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी अगर सेम हो जाती हैं तो फिर ब्लड क्लम्पिंग होगा, यानी ब्लड सेल्स आपस में चिपकना शुरू हो जाएगा और वो इंसान धीरे धीरे, मतलब कुछ देर में वो डेथ हो जाएगा। इसीलिए जब भी ब्लड डोनेट किया जाता है तो सेम ब्लड ग्रुप वाले को, ये ए को भी दे सकता है, बी को ही दे सकता है, ये बी को नहीं दे सकता, बी ए को नहीं दे सकता। इसमें भी एक कंडीशन आती है जो कि आरएच फैक्टर पढ़ने के बाद में हमारा क्लियर होगा कि ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है। तो इसके बारे में जब हम आरएच फैक्टर कुछ देर बाद हम जब पढ़ेंगे तो इससे हमारा क्लियर हो जाएगा। अब वो क्या क्लियर होगा मैं बता देता हूं। तो हमने बताया कि लैंडस्टीनर ने बताया कि एंटीजन और एंटीबॉडी अगर दोनों सेम हो जाए तो उस समय ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो आए देखते हैं, हम दो एग्जांपल्स लेंगे, किस कंडीशन में होगा और किस कंडीशन में नहीं होगा। ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना आप लोग। तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स, अगर मान लो कि ए ग्रुप वाला बी को ब्लड डोनेट कर दिया, तो ब्लड डोनेट करेगा तो यहां आएगा ए और यहां आएगा बी। अब एंटीजन के अपोजिशन में, एंटीजन की अपोजिशन में, तो एंटीजन ये है, जैसे ही दूसरे की बॉडी में जाएगा तो ये अपने अपोजिशन में एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये है कौन? ए एंटीजन है, तो एंटीबॉडी कौन बनाएगा? बी बनाएगा। और एक चीज और, बी के अपोजिशन में कोई एंटीजन तो बनेगा ही नहीं बन पाएगा। अब यहां देखेंगे कि यहां एंटीजन भी बी है और यहां एंटीबॉडी भी बी है। अब आप बताना दोनों सेम है या अलग अलग है? दोनों सेम है। जब एंटीजन और एंटीबॉडी जब दोनों सेम हो रहा हो तो ऑब्वियसली यहां पर ब्लड क्लम्पिंग होना शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग ब्लड क्लम्पिंग कहते हैं, यानी सेल को आपस में चिपकना, ब्लड सेल्स को आपस में चिपकना होगा, क्योंकि यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी सेम है। अब यहाँ पर आप, जो कि मैंने पहले ही बताया कि एंटीजन के अपोजिशन में एंटीबॉडी बनती है, ना कि एंटीबॉडी के अपोजिशन में एंटीजन बनती है। अगर ऐसा होता कि एंटीबॉडी के अपोजिशन में एंटीजन बनती है तब तो बी एंटीबॉडी के अपोजिशन में एंटीजन बन जाता, लेकिन इसकी अपोजिशन इसके विपरीत यानी इसके विरोध में तो बनता नहीं है। अब किसके विरुद्ध में बनता है भाई? तो बनता है तो केवल एंटीजन के विरुद्ध में बनता है। तो एंटीजन के विरुद्ध कौन है? ए है, तो इसके विरुद्ध में बन गया बी। ऑलरेडी यहाँ एंटीजन था इसके पास बी, और फिर यहाँ एंटीबॉडी भी, दोनों का दोनों सेम हो गया। अब दोनों जब सेम हो जाएगा तो ऑब्वियसली ब्लड क्लम्पिंग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सर कब नहीं करेगा वो भी मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो कि ए ग्रुप ए वाला बंदा, ए भी ए ग्रुप का है, दोनों यहां ब्लड डोनेट कर सकता है। कैसे ब्लड डोनेट कर सकता है आप इसे देख सकते हो। तो थोड़ा सा आप देखना कि कैसे ब्लड डोनेट। एंटीजन कौन होगा? ए। एंटीबॉडी कौन होगा? बी। एंटीजन कौन होगा? ए। एंटीबॉडी कौन होगा? बी। अब मान लो कि ये व्यक्ति ए को डोनेट किया तो ए बी, फिर ये अपने अपोजिशन में बनाएगा कौन? बी। ये तो एंटीबॉडी है, ये बनाएगा ही नहीं। अब बताना कि यहां एंटीजन कौन है? ए, और यहां एंटीबॉडी कौन है? सॉरी, यहां एंटीबॉडी कौन है? बी है। अब बताना क्या एंटीजन और एंटीबॉडी सेम है या डिफरेंट है? यहां डिफरेंट है। आप देख सकते हो कि एंटीजन ये है तो यहाँ एंटीबॉडी कौन है? बी है। लेकिन यहाँ एंटीजन भी बी था
एंटीबॉडी भी दी था, लेकिन यहाँ एंटीजन ये है तो एंटीबॉडी भी है। नो ब्लड, यहां पर कोई ब्लड क्लम्पिंग होने की खतरा नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या हमारे फैक्टर्स हैं। अब आगे चलते हैं कि लैंडस्टीनर ने, अब यहां कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंडस्टीनर ने जो ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा है, 4 पार्ट में जो बांटा है, वो किसके बेस पे बांटा है? क्या एंटीजन के बेस पे बांटा है या एंटीबॉडी के बेस पे बांटा है? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि लैंडस्टीनर ने जो ब्लड ग्रुप को 4 भागों में जो बांटा है, वो एंटीबॉडी के बेस पे नहीं बांटा है, वो एंटीजन के बेस पे बांटा है। कई बार पूछा गई एक क्वेश्चन कई बार पूछे गए कि लैंडस्टीनर ने जो ब्लड ग्रुप के बांटा वो किसके बेस पे बांटा गया। ये थोड़ा थियोरिकल क्वेश्चंस में आते हैं, एंटीजन बेसिस, एंटीबॉडी बेसिस, बोथ यानी दोनों के बेस पे। नो, एंटीजन के बेस पे लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में बांटा था। आए हम लोग देखते हैं कि वो 4 ग्रुप कौन कौन से थे। हम थोड़ा सा आपको अगर नोट करना हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लैंडस्टीनर ने कैसे ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में बांटा। तो अभी आपने इस एग्जांपल से क्लियर हो ही गया होगा कि कौन किसको दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है। सेम ब्लड ग्रुप वाले दे सकते हैं, डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले नहीं दे सकते। अब यहां देखना कि लैंडस्टीनर ने कैसे एंटीजन बेस पे ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा। तो थोड़ा देखना फ्रेंड, मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा, जो कि बहुत लोग कहते हैं कि इसे रटना पड़ता है कि रट के करूं तो क्या करूं। अब कैसे रटना पड़ेगा, किस तरह से? तो मान लो ये ब्लड ग्रुप है, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है। रिसीव कर सकता है, यानी हम कह सकते हैं तो इसे ले सकता है। ले सकता है, दे सकता है, यानी डोनेट कर सकता है, रिसीव कर सकता है। एंटीबॉडी, एंटीजन एंड ब्लड। तो फ्रेंड्स, आप भी जान रहे हो कि लैंडस्टीनर एंटीजन के बेस पे ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में बांटा, ए बी एंड ओ। इस कॉलम को पूरा करने से पहले एक बात तो मैं समझा दूं। लैंडस्टीनर ने कहा था, या पहले भी थोड़ा देर मैंने आपसे डिबेट किया, कि जिसमें ए एंटीजन होगा वो ए ग्रुप वाला होगा, जिसमें बी एंटीजन होगा वो बी ग्रुप वाला होगा, जिसमें दोनों एंटीजन होंगे वो ए बी होगा, जिसमें कोई एंटीजन नहीं होगा वो होगा। लेकिन यहां पर एक बात आता है, कहता है कि जिसमें दोनों एंटीजन होगा वो किसी को डोनेट नहीं कर सकता है, बल्कि वो सबसे रिसीव कर सकता है। आप ठेठ भाषा में कहें तो ए बी। जिसमें कोई एंटीजन नहीं होगा उसमें दोनों एंटीबॉडी होंगे, और जिसमें दोनों एंटीजन होगा उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। यानी ए बी में दोनों एंटीजन होगा तो उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। ओ ग्रुप वाले में दोनों एंटीबॉडी है, उसमें कोई एंटीजन नहीं होगा। आइए हम देखते हैं। मान लो कि ए ग्रुप का कोई बंदा है। अब यहां बताना, जैसे कि थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि ए बी और ओ, ए बी सबसे ले सकता है, बट ये अपने ग्रुप को ही दे सकता है। मतलब ए बी को दे सकता है, ए बी के अलावा किसी को वो नहीं दे सकता है, बट सबसे ले सकता है। जबकि वही ओ है जो सबको दे सकता है, लेकिन एक से ले सकता है, केवल ओ से ले सकता है। अब इसके रीजंस हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों भाई, ये भी सबसे ले सकता है, दे क्यों नहीं सकता है, वो सबको दे सकता है, वो ले क्यों नहीं सकता है? क्योंकि इसके पीछे कंसेप्ट की जरूरत है, और वो हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पहले इस कॉलम को पूरा करते हैं।
तो जिसमें दोनों एंटीजन होंगे उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, जिसमें दोनों एंटीबॉडी होंगे उसमें कोई एंटीजन नहीं होगा। तो आप देखना अभी ग्रुप कौन सा है, ए ग्रुप है। अब ए ग्रुप है तो आप एक बात बताना किसमें एंटीजन कौन होगा, ए होगा। एंटीबॉडी कौन होगा, तो बाई बी होगा, क्योंकि ऑपोजिशन में हमेशा होगा। ये ले सकता है किससे, ये ले सकता है ए से, खुद से ले सकता है, और वो सबों को देता है तो वो से ले सकता है। दूसरी बात, ये दे किसको किसको सकता है, तो भाई अपने वाले को तो देगा ना, ए को तो देगा। और ये किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी जो है वो सबसे लेता है। आप ये भी कह सकते हो कि ए बी सबसे लेता है, या आप ये भी कह सकते हो कि ए बी को सब लोग देता है। तो ये किसको दे सकता है भाई, तो ए बी को दे सकता है। मतलब ए ग्रुप वाले में ए एंटीजन होते हैं, ए ग्रुप वाले में बी एंटीबॉडी होता है, एंड ये रिसीव कर सकता है ए से ओ से, डोनेट किसको कर सकता है, ए से बी से। दूसरी बात आती है बी ग्रुप वाले, दूसरी जो होती है वो बी ग्रुप वाले। बी ग्रुप वाले में कौन सा एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो ए एंटीबॉडी होगा। अब फिर बात उठती है कि किसको किससे ले सकता है, किस किस से ले सकता है, भाई अपने बिरादरी से तो लेगा, और किससे लेगा, वो तो सबको देने वाला है, दाता है वो, तो कौन है भाई, वो। दे किसको सकता है भाई, तो अपने वाले को देगा, और बी तो हमेशा हाथ फैलाए बैठे रहा, सबसे लेने को तैयार है। तीसरा आया ए बी ग्रुप। ए बी में एक चीज याद रखेंगे कि इसमें दोनों एंटीजन होते हैं, और मैंने कुछ देर पहले एक बात बताया कि जिसमें दोनों एंटीजन होंगे उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, यानी एंटीबॉडी एब्सेंट। तो भाई ले सकता है, लेने के मामले में तो सबसे ले सकता है ये, और बट दे किसको सकता है, बस एक ही को दे सकता है, अपने वाले को दे सकता है, यानी ए बी को। दूसरी बात ओ, ये चौथी ब्लड ग्रुप है ओ। अब यहां ध्यान से देखना, वो जो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता है, यानी वो ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन एब्सेंट होते हैं, बट हाँ एंटीबॉडी दोनों होते हैं, एंटीबॉडी दोनों होते हैं। अब यहां बताना है कि ये किस किस से ले सकता है, बेचारा खुद से ले सकता है, खुद ग्रुप वाले से ले सकता है। देने के मामले में तो ये धन्य है, दाता है, देवता है, किसी को भी दे देता है। अब जैसे दी और हम आगे ये भी क्लियर करेंगे कि वो तो सर्वदाता है ही, वो में निगेटिव सर्वदाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह। अब दो मेरे आएंगे तो हमारा सर्वदाता जो आएगा वो निगेटिव आएगा। वो निगेटिव कैसे आएगा उस पर थोड़ा सा भी हम बात करें। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस कॉलम को सही तरीके से समझ गए होंगे। एंटीजन एंटीबॉडी किससे ले सकता है, किसको दे सकता है। बी ग्रुप वाले में कौन सा एंटीजन होगा, कौन सी एंटीबॉडी होगी, वो किस किस से ले सकता है, किस किस को दे सकता है। वो वाले में किस किस से ले सकता है, किसको दे सकता है। वो ग्रुप वाले में कोई एंटीजन्स नहीं होती हैं, बल्कि दोनों एंटीबॉडी होती है। आपको ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि जिसमें दोनों एंटीजन है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं है उसमें दोनों एंटीबॉडी। ये आपका था ब्लड ग्रुप। अगर यही आप जैसे रेलवे ग्रुप डी वगैरह होता तो उसमें थोड़ा शॉर्ट में आप लिख सकते थे। लिखने के लिए तो आप इसे क्वेश्चन दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, आप इसे कॉपी कर सकते हो। आप हमेशा जॉली मोड में पढ़ें पूरी कंसेप्ट। जब मैं लाइव लेना शुरू करूंगा तो उस समय आप कमेंट करना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करें, उतना मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। एक एक क्वेश्चंस का जवाब देने का मेरा प्रयास होगा कि मैं एक एक का जवाब। आगे चलते हैं हम लोग।
अब देखना, अब बात आती है RH फैक्टर। देखो RH फैक्टर की जो बात है उसकी थोड़ी सी कहानी एक मंकी पे आधारित है। मैं कहानी बता दूं कि लैंड एस्टिनर एंड वीनर दोनों जब एक लैब में रिसर्च कर रहे थे ब्लड के बारे में, तो उन्होंने देखा कि यार इंसान कभी न कभी एक मंकी रहा था। जब इतिहास पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा मानव आदि के बारे में। तो देखा कि आखिर कुछ ऐसे बंदर की प्रजातियां हैं जो बंदर ही रह गया, लेकिन कुछ ऐसे बंदर की प्रजातियां हैं जो आज इंसान के रूप में आ गया। आखिर ऐसा हुआ क्या? क्या उन लोगों में इंसान और बंदर के बीच की जो ब्लड है, क्या उसमें भी कोई डिफरेंट है या उसमें कोई सिमिलरिटी है? उसने जितने भी बंदर प्रजातियां था सबका ब्लड लेना शुरू किया, तो एक बंदर प्रजाति मिला जिसका नाम था रीसिस। रीसिस मंकी। रीसिस मंकी, रीसिस मंकी में जो ब्लड था उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटीन थी। एक्स्ट्रा प्रोटीन। अब उसने देखा कि क्या इसमें जो एक्स्ट्रा प्रोटीन, मैं प्रोटीन को इंडिकेट कर रहा हूं बार बार क्योंकि आपको भी मैंने बोला एंटीजन भी एक प्रोटीन है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन है। उस एंटीजन और एंटीबॉडी के अलावा भी रीसिस जो मंकी था उसके ब्लड में एक एक्स्ट्रा प्रोटीन था, और उस एक्स्ट्रा प्रोटीन जो था उसे एंटीजन कहा। मतलब उस एंटीजन के अलावा भी एक अलग से एंटीजन थे। अब यहां ध्यान से देखना कि ये क्या इफेक्ट है। उसने क्या किया कि सेम ब्लड ग्रुप वाले, जैसे ए 10 लोगों को लिया, बी 10 लोगों को लिया, मतलब ऐसे ही सेम ब्लड ग्रुप वाले को कई लोगों को एक साथ लिया। उसने क्या पाया, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि ए ग्रुप ऐसे लिया, तो इसमें जो एंटीजन जो रियल था वो तो था ही, और इसमें देखा कि यार इसमें एक और एक्स्ट्रा एंटीजन है। ब्लड मैचिंग करना शुरू किया तो इसमें देखा कि जो रीसिस मंकी में जो प्रोटीन है इसमें भी प्रोटीन है, मतलब इस व्यक्ति में मैच कर रहा है। जो रीसिस मंकी में प्रोटीन है एक्स्ट्रा प्रोटीन इसमें भी है, और इसने क्या कर दिया RH पॉजिटिव या नहीं। लेकिन दूसरे ये ग्रुप वाला में ही देखा तो इसका तो खैर एंटीजन है ही, ये मैच कर गया, लेकिन इसमें देखा कि जो रीसिस मंकी में जो एक्स्ट्रा जो प्रोटीन था इसमें नहीं मैच कर रहा है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसे क्या बता दिया नेगेटिव। यानी RH फैक्टर के आधार पे भी सेम ब्लड ग्रुप को भी दो भागों में बांटा गया, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक छोटी सी भाषा में ये कह सकते हैं कि जिसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन होगा, एक्स्ट्रा एंटीजन होगा, वो पॉजिटिव होगा, और जिसमें एक्स्ट्रा एंटीजन नहीं है वो क्या होगा, नेगेटिव। इस बेस पे नेगेटिव और पॉजिटिव। अब इसकी इफेक्ट क्या करने वाला है तो मैं आपको बताता हूं कि क्या इस पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आप समझे होंगे कि RH फैक्टर क्या है। एक कहानी है, रीसिस मंकी के ब्लड में एक एक्स्ट्रा प्रोटीन थी, यानी एक एंटीजन था, और वही एक्स्ट्रा प्रोटीन सेम ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से वो मैच कराया, ग्रुप वाले से मैच कराया, तो कुछ लोगों में मैच किया और कुछ लोगों में मैच नहीं किया। जिससे मैच किया वो पॉजिटिव, जिससे मैच नहीं किया वो नेगेटिव। अब यहां पर देखना कि नेगेटिव और पॉजिटिव के अर्थ में क्या आने वाला है, तो मैं थोड़ा सा इस पे डिपेंड करता हूं। अब देखो, अब यहां मान लो कि ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, इसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन है और इसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं है।
इसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन की बात करूं तो आप इसे एंटीजन कह सकते हो। आप इसे क्या कह सकते हो? एंटीजन कह सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान कि जब इसमें एक्स्ट्रा एंटीजन है तो ऑब्वियसली इस एंटीजन के ऑपोजिशन में एंटीबॉडी बनेगी। एक्स्ट्रा एंटीजन है तो ऑब्वियसली इसमें एंटीबॉडी बनेगी। अगर वो एंटीबॉडी अगर सेम बन गया एंटीजन का तो ब्लड तो क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए एक चीज और मैं बता दूं कि अगर ये पॉजिटिव वाला व्यक्ति अगर ए नेगेटिव को देता है तो लाइफ में एक बार देता है। अब यहां बात आती कि सर आप एक तरह समझा रहे हो कि यहां ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, और दे भी सकता है। हाँ, दे सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो ब्लड क्लम्पिंग होती है वो बहुत स्लो प्रोसेस से होती है, बहुत धीमी गति से होती है, जिस तब तक इसका लाइफ खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये पॉजिटिव वाला व्यक्ति अगर ए नेगेटिव को क्या ब्लड डोनेट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कितनी बार कर सकता है? एक बार लाइफ में कर सकता है। लेकिन ये पॉजिटिव वाला व्यक्ति ये पॉजिटिव को जितना बार चाहे उतना बार डोनेट कर सकता है। ये निगेटिव वाला व्यक्ति ये पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। अब ये कौन सा कंडीशन है भाई कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव को लाइफ में एक बार कर सकता है और ये निगेटिव ये पॉजिटिव को जितना चाहे उतना? हाँ, क्योंकि ये निगेटिव का मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं है। और जब एक्स्ट्रा प्रोटीन मतलब एक्स्ट्रा एंटीजन नहीं है, जब इसमें कोई एक्स्ट्रा एंटीजन नहीं है तो इसके अपोजिशन में कोई एंटीबॉडी बनने का चांस नहीं है। जब एंटीबॉडी बनने का चांस नहीं है तो ब्लड क्लम्पिंग भी होने का चांस नहीं है। इसलिए ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है जितना चाहे उतना बार, पॉजिटिव को